कहानी की शुरुआत में रात में कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं। यहाँ पर ये बहुत सारा मजा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कों को एक अजीब सी बड़ी चीज मिलती है, जिसे देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। ज्यादा मजा मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं, इसलिए ये सभी अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर, जब सुबह होती है तो ये सभी लोग जागने लगते हैं। इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम मर्सी होता है। वो वहीं टेबल पर सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे उल्टियां होने लगती हैं। दोस्तों को लगता है शायद रात में ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मर्सी को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है, जिसे वहां की रेत पर एक पक्षी आकर बैठता हुआ दिखता है। वो पक्षी बैठता तो है, लेकिन अचानक से वो रेत उसे निगल लेती है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसा हुआ। इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मर्सी के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहां पर खतरा है। इससे पहले मर्सी उसकी बात सुनती, वो रेत पर पैर रख चुकी थी। उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी घबरा गए थे। वो उसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि इस रेत में कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मर्सी की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आता है। सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो जैसे ही रेत पर अपना पैर रखता है, वो मुंह के बल गिर जाता है और उस रेत से चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को रेत ने जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने दोस्त को ऊपर खींच लें, लेकिन इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ पाए। अगले कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। सभी लोग यह सब देखते ही रह जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं। सभी लोग प्लान करते हैं कि जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, उसका नाम जूना होता है। वह गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं, जो कि ड्रम में होता है। वो हिलने लगता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि तुम अगर नीचे गिर गए तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा था। वो उस वक्त सो रहा था। उसे इस ड्रम में दर्द होने लगा था, इसीलिए वो हिल रहा था। उससे एक लड़का कहता है कि अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दी है। अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। इसीलिए ये आदमी मान जाता है, लेकिन उसने झूठ कहा था, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। मर्सी की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया। कहानी की शुरुआत में रात में कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं। यहाँ पर ये बहुत सारा मजा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कों को एक अजीब सी बड़ी चीज मिलती है, जिसे देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। ज्यादा मजा मस्ती करने के बाद ये सभी दोस्त थक जाते हैं, इसलिए ये सभी अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर, जब सुबह होती है तो ये सभी लोग जागने लगते हैं। इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम मर्सी होता है। वो वहीं टेबल पर सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे उल्टियां होने लगती हैं। दोस्तों को लगता है शायद रात में ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मर्सी को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है, जिसे वहां की रेत पर एक पक्षी आकर बैठता हुआ दिखता है। वो पक्षी बैठता तो है, लेकिन अचानक से वो रेत उसे निगल लेती है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसा हुआ। इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मर्सी के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहां पर खतरा है। इससे पहले मर्सी उसकी बात सुनती, वो रेत पर पैर रख चुकी थी। उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी घबरा गए थे। वो उसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि इस रेत में कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मर्सी की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आता है। सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो जैसे ही रेत पर अपना पैर रखता है, वो मुंह के बल गिर जाता है और उस रेत से चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन रेत के साथ चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को रेत ने जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने दोस्त को ऊपर खींच लें, लेकिन इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। उस लड़के का एक दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को
पकड़ पाए। अगले कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। सभी लोग यह सब देखते ही रह जाते हैं और वो काफी डर जाते हैं। सभी लोग प्लान करते हैं कि जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसका नाम जूना होता है। वह गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में होता है। वो हिलने लगता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि तुम अगर नीचे गिर गए तो ये रेत तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा था। वो उस वक्त सो रहा था। उसे इस ड्रम में दर्द होने लगा था, इसीलिए वो हिल रहा था। उससे एक लड़का कहता है कि अगले 2 घंटों में कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दी है। अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। इसीलिए ये आदमी मान जाता है, लेकिन उसने झूठ कहा था, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। मर्सी की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया।